मंसूर, फिशिंग रॉड्स को भरोगे जरा? जो हुकुम कैप्टन। तुर्की, सालिम, रस्सियां लपेटो। जो हुकुम कैप्टन। उबैद कहाँ है? सब हम कर रहे हैं। जरा रुको। इसे देखो, क्या कमाल का सौदा है दोस्तों। एक पर एक मूंगफली मुफ्त है। क्या बात है। उबैद, हम महज मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हमें मछलियों को मूंगफली नहीं खिलानी है। ओह, पता नहीं ये कब काम आ जाए। ठीक है उबैद, बच्चों जाकर उसकी मदद करो। तो स्टार बोर्ड की जानिब 3 डिग्री सबसे बढ़िया जगह वही है, ओपल समंदर में। ओपल समंदर? मैंने ये कभी नहीं सुना। ओपल समंदर, कई राज हैं इसमें। कहते हैं एक खोया हुआ जजीरा है जिसमें बेशुमार बहुत बड़े जानवर रहते हैं। ये महज एक अफसाना है ना दादा जान? हाँ, ये हकीकत नहीं है ना? हकीकत नहीं है? तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है सालिम? क्या आप पहले भी यहाँ पर आए हैं? मैं उन्हें बिल्कुल भी तरजीह नहीं देता उबैद। सालिम सही है, ये मल्लाह की कहानी है, मगर ओपल समंदर बहुत बड़ी मछलियों से भरा है जो फिशिंग के लिए मुफीद हैं। चलो, उन्हें पकड़ने के लिए तैयार? मछली पकड़ते हैं। बचना मछलियों, अब तुम्हारी खैर नहीं। बादल, ताजुब है, यकबयक ठंड बढ़ गई। हे, बत्ती किसने बुझाई? रॉड्स अलग रखो, कोहरा छटने के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। तब तक मैं इस कोहरे से निकलने की पूरी कोशिश करता हूँ। दादा जान, कोई मुश्किल है? पता नहीं, कंपास देखो। अजीब है। लगता है कि रेडियो भी बंद हो गया। ये बात है, ये बिजली का तूफान है। कोहरे में ये हो सकता है। बादल बहुत नीचे उड़ते हैं और बिजली ने हमारी मशीनें बंद कर दी है। सही कहा। तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से बहुत ही जल्द निकल जाएंगे बच्चों। खैर, हम किनारे पे तो आ गए। इससे भी बुरा हो सकता था। सच में, चट्टानों से बेहतर। अब नुकसान का जायजा लेते हैं। ये मुड़ गया है, इसे दुरुस्त करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? औजार तो हैं, मगर इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो तुम जाकर मछलियाँ पकड़ सकते हो, तब तक मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ख्याल कैसा है? अच्छा ख्याल है। इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आता हूँ मंसूर। देखते हैं, औजार तो पूरे हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ पकड़ ले तो अच्छा होगा। फंस गई। मदद करो, शायद बहुत बड़ी है। देखो कितनी बड़ी है। दोस्तों, ये मुझसे संभल नहीं रही है। दोस्तों, जरा संभाल के। दादा जान की कहानी जैसा। क्या? बड़े जानवरों का जजीरा, हम उस पर हैं। लेकिन ये तो महज किसी का अफसाना है ना दोस्तों? उबैद सही था, हमें छुप जाना चाहिए। दादा जान, वो देखिए। भागो। हटो पीछे। एकदम सीधे लगा। जल्दी, एक और लाओ। धकेलो।
अब हम महफूज हैं। शायद नहीं। ये जानवरों को आखिर यहाँ खिलाते क्या हैं? अब छोड़ो भी, वो हम नहीं है तो क्या करना है? हमें नीचे जाना होगा। ऐसा लगता है जैसे कि वो कीड़ा महज खुराक था। लगता है उसकी असली खुराक हम है। मुझे पता था। रुको, मुझे लगता है ये दोस्ताना है। मंसूर, होश में तो हो। आ जाओ, ये महफूज है। देखो। तुम मुझसे दूर रहो। दादाजान, मंसूर, शायद वो बड़ा वाला इस छोटे वाले का अब्बा है। हमें उसे रोकना होगा, ये कश्ती को तोड़ डालेगा। हाँ, मूंगफली। सुना है बंदर मूंगफली पसंद करते हैं। नीचे नीचे रखो। हाँ। उस में हमारा काम बन रहा है मंसूर। बच्चों रुक जाओ। बच के। समंदर। क्या इस जजीरे की हर चीज हमें खाना चाहती है? हमें छोटे की मदद करनी होगी। जल्दी मुझे फिशिंग रॉड दो। मंसूर, ये फिशिंग का वक्त नहीं है। अब देखो मेरा निशाना। ये लो। देखो, हमने मछली बेशक ना पकड़ी हो, मगर एक बड़ा परिंदा पकड़ लिया। बड़े से केकड़े के हमले से पहले हमें लौट चलना चाहिए। चलो चलते हैं, लेकिन जब तक हम इसे सीधा नहीं कर लेते हम जा नहीं सकते। मैंने अपनी हथौड़ी न जाने पीछे कहाँ खो दी। मैं इससे करके देखता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। ओह, इससे काम नहीं बना। अब हम क्या करें? अरे वाह! वाह क्या बात है। चलो घर चलते हैं। जरा रुको उबैद, ये मूंगफली उठाओ। खुदा हाफिज। दादाजान, ये कोहरा, हमें एक बार फिर इससे होकर गुजरना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स ले लो बच्चों, हम अपनी जगह वापस आ गए। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। सब तैयार हो? सही कहा दादाजान।
उम्मीद है ये काम करेगा नैनो। हेलो अब्बा, देखिए कैसे हो बेटा? ये क्या है? मैंने नैनो के लिए कुछ इजाद किया है जिससे ये टेनिस बॉल फेंक पाएगा। जैसे ही ये डिवाइस नैनो के साथ जुड़ जाएगी, फिर नैनो बॉल फेंकने के काबिल हो जाएगा। फिर मैं मंसूर, अब्बा को एयरपोर्ट जाना है, अब बस करो, उन्हें देर हो जाएगी। कैसा महसूस हो रहा है नैनो? बहुत खूब। अब्बा देखिए, मैंने ये डिवाइस नैनो से जोड़ दी है। शाबाश मेरे बच्चे। अब मैं इसकी आजमाइश शुरू करता हूँ। आप भी आइए और देखिए इसे। मंसूर, मैंने क्या कहा था? यही कि मेरी बातों से इन्हें देर हो जाएगी। अब इन्हें रुखसत करो, तुम उन्हें लौटने पर दिखाना। हवाई जहाज खुद ब खुद नहीं उड़ेगा ना? दरअसल जब मैं ऑटो पायलट का इस्तेमाल करता हूँ तो हवाई जहाज नहीं, मेरा मतलब है जाहिर है कि वो खुद से नहीं उड़ेगा। इसे तुमने अंजाम दिया? हाँ, अब मैं इसकी आजमाइश करूंगा। मंसूर, तैयार हो? शुरू करो। बढ़िया, शुरू करो। बहुत खूब। तुमने तो हमें मार ही डाला था। अब्बा अब्बा, यहाँ आकर देखिए जरा। देखिए। रुको। क्या हम दोनों महफूज हैं? शुरू करो। वाह तुमने कमाल कर दिया मेरे बच्चे। मंसूर, मैंने कुछ कहा था ना? खालिद, आपको देर हो जाएगी, आपको जाना चाहिए। खुदा हाफिज बच्चों, मैं तुमसे 3 दिन बाद मिलूंगा। माफ कर दीजिए अम्मी। ठीक है, अब अंदर आ जाओ, कुछ पीने को लाती हूँ। ओह, अरे नहीं। तुम्हारे अब्बा का ब्रीफ केस। लगता है तुम मुश्किल में पड़ने वाले हो मंसूर। तुमने अगर उन्हें बातों में नहीं उलझाया होता तो वो ये हरगिज नहीं भूलते। अभी कुछ करता हूँ, आप परेशान ना हो। वो दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें कॉल करके वापस आने को कहता हूँ। ओह, ये क्या हो गया? हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। उनकी हर सामान इसमें है, उनका पासपोर्ट, वॉलेट और उनका फोन भी। हम क्या करें? ये हमें उन तक पहुंचाना होगा। अब चलो। देखिए अम्मी, वो जा रहे हैं। अब्बा, रफ्तार बढ़ाइए अम्मी, और तेज और तेज। मंसूर, उन्हें तलाश करो।
78 उन्हें इसी के अंदर होना चाहिए। वो गेट तो बहुत दूर है, दूसरी जानिब। चलना चाहिए, चलो चले। ओ नहीं मैं तो ओ नहीं। नहीं उबैद, यहाँ आओ, इस पर बैठ जाओ। क्या? ट्रॉली पर बैठ जाओ, तुम्हारी मदद करेंगे। मैं गार्ड 1 बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर। कुछ बच्चे ट्रॉली के साथ खेलते हुए देखे गए हैं। कुछ बच्चे ट्रॉली के साथ खेलते हुए देखे गए हैं। तुरंत रोका जाए। किसी दम रुक जाओ। हमें हर हाल ये ब्रीफकेस अब्बा को देना है। भागो भागो। माफ करना, हम तफसील में नहीं बता सकते। मामला संजीदा है। सिक्योरिटी गार्ड अभी भी पीछा कर रहा है। वो देखो ढलान है। चलो वहाँ उस पर। ठहरो, वहीं रुक जाओ। क्या माजरा है? जल्दी उतरो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो, वो वहाँ है। सुनिए सुनिए, हमें जाने दें। मेरे अब्बा पायलट हैं, ये उनको देना जरूरी है। नहीं, सिक्योरिटी मेरी बात गौर से सुने। ओह, मैंने यहाँ 3 बच्चे गिरफ्तार किए हैं। उनमें से 2 पतले हैं और एक मोटा है। हम गेट नंबर कितने 78 के नजदीक सामने। थे। एक तरकीब है। नैनो, ये बॉल फेंको। कहाँ फेंकना है? अब्बा की जानिब। वो जख्मी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा नैनो, तुम फेंको इसे। सलाम अलैकुम। ओह, ब्रीफकेस तो भूल ही गया। वो क्या था? हे, अब्बा अब्बा देखिए इसे, ये ले आया मैं। रुको। अब्बा अब्बा, ये रहा आपका ब्रीफकेस। ओह, बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं ऑफिसर, मैं बेख्याली में अपना ब्रीफकेस घर में ही भूल गया था। लेकिन मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ वक्त रहते इसे मेरे पास लेकर आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर, आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मदद करके खुशी हुई। यही तो मेरा काम है। मुझे कहना है बहुत खूब मंजूर। मासा!
ही गई। जरा वो जजीरा तो देखो। वाह, खूबसूरत है। यकीन नहीं होता कि मैं पैसिफिक ओशियन में हूँ। कुछ देर में बीच पर मिलते हैं। घूमो और मजे करो, लेकिन हाँ, एहतियात से। वाह, जरा देखो तो। ओह, ये तो कमाल की पनडुब्बी है। क्यों ना इसकी सवारी की जाए, इसमें बहुत मजा आएगा। हमें इजाजत हरगिज नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पनडुब्बी बहुत अच्छी है। हाँ, शुक्रिया। आप इसमें क्या करने वाले हैं? हम मरियाना ट्रेंच की गहराई में जाएंगे, जो समंदर का सबसे गहरा और अछूता हिस्सा है। उम्मीद है हम वहाँ कोई नई चीज हासिल कर पाएं। जैसे कि उबैद का दिमाग। मजा नहीं आया। आपको क्या मिल सकता है वहाँ? अभी कुछ पता नहीं है। समंदर के अंदर की दुनिया से लोग अब तक काफी नावाकिफ हैं। मुख्तलिफ किस्म के क्रीचर्स मौजूद हो सकते हैं। समंदर में हैरान करने वाली चीजें होती हैं, बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक, जिनकी तलाश करके आप पशेमान हो जाते हैं। मैं बहुत कुछ करना है। खुदा हाफिज, मिलकर अच्छा लगा। चलो जजीरे का नजारा लेते हैं। वाह, हाँ? हाँ? माफ करना मुझे, ये मेरी एक नई इजाद है। ये क्या है? होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, इसका निशाना किसी भी जानिब करो, एक दफा बटन दबाओ, उसकी तस्वीर को खींच लो और फिर देखो उसका होलोग्राम। ओह, ये कितना मायूस हो गया है। कुछ खाने के लिए चाहिए? ये खाओगे तुम? अरे वाह, इसे मैं पसंद हूँ। क्योंकि तुमसे केले की खुशबू आती है। देखो। ए! यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हें खाना दूंगा। ओ! ओ बच्चे, मेरे पास आओ। खुद मुख्तार डुबकी शुरू। नहीं। ये वाकई बुरा है। इसने तकरीबन सब खा लिया। उबैद, अभी और भी बड़ी परेशानियां हैं यहाँ। हाँ? मसलन? जैसे कि तुमने अभी पैदा की है। गोता चालू है। हम समंदर की जमीन से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर हैं। अब हम क्या करेंगे? बेहतर तो फिर सवारी एंजॉय करें। करने को कुछ है भी तो नहीं। बच्चों, क्या मुझे सुन रहे हो? सब खैरियत है? हम सुन रहे हैं, सब ठीक है यहाँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का पीछा कर रहे थे जिसे उबैद खाना खिलाना चाहता था। तभी उस वक्त गलती से लॉन्च बटन दब गया। किसका पीछा कर रहे थे? अरे नहीं, मेरी पनडुब्बी में बंदर। परेशान मत हो, तुम सब महफूज हो। जब तक तुम खामोशी से बैठे रहोगे, पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर समंदर के सबसे गहरे हिस्से की जानिब बढ़ रही है। इत्मीनान से बैठे रहें।
अजीबोगरीब चीजों के दीदार हो रहे हैं। अजीबोगरीब चीजें अंदर भी है। देखो मंसूर, एक बंदर, आधा लड़का। ये मारियाना ट्रेंच है। कोई इंसान यहाँ तक पहले कभी नहीं। क्या बंदर इस गहराई तक पहुँचा है? नहीं 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 लड़के, ना बंदर ना ही इंसान आज तक इस गहराई तक नहीं पहुँचे। हमें स्कैनर पर कोई जिंदा चीज दिख रही है। वो केकड़ा हाथी से भी बड़ा है। तकरीबन 10 हाथियों से भी बड़ा है ये तो। हाँ, केकड़ा सलाद बन सकता है, वो भी इतना बड़ा। क्या देख रहे हो तुम लोग? कमाल है, आज तक इसे कैसे किसी ने नहीं देखा। इसकी कद काठी तो देखो। ये तो बेहतरीन खोज है, बेमिसाल। देखो तो सही कैसे देख रहा है। हाँ, जैसे ओबैद आइसक्रीम की जानिब देखता है। वो हमें खाना समझ रहा है शायद। डरो मत बच्चों, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ करना चाहिए। मुझे अफसोस है, हम कुछ नहीं कर सकते। पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर है, इसे रोक नहीं सकते। इसी जानिब आ रहा है। और हम भी उसी जानिब जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालो। हम क्या कर सकते हैं? सोचो मंसूर, सोचो जरा। तो फिर क्यों ना हम लोग आखिरी बार खाना खा ले। हाँ, नैनो, क्या तुम इसका सिस्टम ओवरराइड करके मुझे इसका इख्तियार दे सकते हो? कोशिश करूंगा। जल्दी करो नैनो। कोशिश करो नैनो, नहीं तो हम सभी इस केकड़े की खुराक बन जाएंगे। जल्दी करो नैनो, जल्दी। सिस्टम ओवरराइड मुकम्मल हो गया। खुद मुख्तार को बहुत खूब नैनो, बहुत खूब। अब हम यकीनन बाहर निकल सकते हैं। क्या ये थोड़ी और तेज चल सकती है? इससे तेज और नहीं। उसने पकड़ लिया। अब क्या करना मुनासिब होगा? मैं समझ गया, इसे किसी बड़ी चीज से डराना होगा। चलो देखते हैं केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगेगा। वो बेअसर हो गया हम तक का काम से। केकड़ा इतने बड़े बंदर से क्यों नहीं डरा? अब कैसे डराएंगे? इससे जरूर खौफजदा होगा। क्या? देखो, वो इतनी डरावनी चीज पहले कभी नहीं देखी। हमने कर दिखाया। सालिम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी खौफनाक शक्ल से केकड़ा खौफ खा गया। कोई बात नहीं। तो क्या अब हम उसके वापस लौटने से पहले जा सकते हैं? हाँ, यही बेहतर होगा। चलो घर चलते हैं। सही सलामत लौट आए, बढ़िया। हाँ हाँ, और तुम लोगों ने बहुत अच्छी चीज ढूंढ निकाली। क्या करतब था तुम्हारी इस तलाश को सलाम करते हुए। इसका नाम रखते हैं मंसूर केकड़ा। तुम्हें और केकड़े को एक ही नाम मिला। मेरा नाम मंसूर है, मेरा नाम मंसूर है। सालिम की शक्ल के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं डराता।
कटाबरा। क्या तकलीफ है उबैद? जादू बहुत डरावना है। लेकिन ये महज तमाशा है। क्या मैं इसे ये पहना दूं? और अब मेरा आखिरी और अहम तिलिस्म पेश है, लड़का बना खरगोश। मुझे 3 लोग चाहिए, तुम और तुम। चलो उबैद। तुम मेरे साथ रहो। क्या आप दोनों इस संदूक की जांच करेंगे? तसल्ली कर ले कि ये पूरी तरह से खाली है। हाँ, ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया। अब आप तशरीफ ले जाएं और इस पर नजर रखें। तुम इस संदूक में दाखिल होकर बैठ जाओ। अब्रा खडाब्रा। बहुत खूब। बेहतरीन। हाँ, तुम क्या खूब गायब हुए। मैं तो बस नीचे गिरा, लेकिन आपको देखकर हैरानी हुई दादाजान। मैं अक्सर मदरसे की मदद करता रहता हूँ। इसके अलावा जाफर मेरा पुराना दोस्त है। मुझे ऊपर जाना है। आपको इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ। और अब मैं संदूक और खरगोश दोनों गायब करूंगा। बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ। अरे ये क्या कर दिया तुमने? उसे पकड़ो, पकड़ो। मंसूर कहाँ गया? हमारे इंतजार में होगा, शायद एंट्रेंस पर। पकड़ लिया। खैरियत तो है मेरे दोस्त? हाँ, खैरियत तो है। ओह फ्लॉप्सी, तुमने इन्हें तंग तो नहीं किया ना? जाने से पहले ये जगह साफ करनी होगी। अरे तुम इसकी परवाह मत करो, मैं और मंसूर सब ठीक कर देंगे। तुम जाओ। मदद के लिए आपका शुक्रिया। आप दोनों से मिलके अच्छा लगा। आपके बिना ये मुश्किल था। हम फिर मिलेंगे साकिर। किसी ने मंसूर को देखा? हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं, जब से जादूगर ने उसे खरगोश में तब्दील किया है वो। हो सकता है वो फिर उसे लड़का बनाना भूल गया हो। खैर मुझे जाना है, एक जरूरी काम है। फिर मिलेंगे। हाँ, सलीम, मुझे लगता है मंसूर हकीकत में खरगोश बन गया है। मुझे नहीं लगता उबैद कि जादूगर ने असल में मंसूर को। वो देखो। बेहतरीन तमाशा था। याद है जब मैं शैतान जादूगर बना था और तुम भूतिया मातहत। हो, अब तुम्हें यकीन हुआ सालिम? देखा, जादूगर और उसका मातहत अपनी कारस्तानी पर खुश हो रहे हैं। देखो, वो रहा मंसूर। क्या? कहाँ? वहाँ, उस छोटे पिंजरे में। बचपना मत करो। जादूगर उसे अगवा कर रहा है। उबैद! भागो! वापस आओ, खरगोश वापस करो। अरे कोई तो उसे पकड़ो। हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश ले गए। अब मैं क्या करूं? क्या?
नामुमकिन। उबैद और सलेम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। यही हुआ है। मेरी मदद करो, मेरा खरगोश ढूंढने में मेरी मदद करो। उसे वापस लाना जरूरी है। जी हाँ, हम करेंगे। जाओ खरगोश लेकर आओ। क्या कर रहे हो उबैद? तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये मंसूर ही है? हाँ, ये मंसूर है। इसकी शक्ल देखो, देखो। उन दोनों के फोन बंद हैं, शायद नैनो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नैनो, क्या तुम उबैद और सलेम के घर के ऊपर परवास कर सकते हो? मुझे उनकी जरूरत है। यकीनन। नैनो मेरा एक असिस्टेंट है, एक रोबोट जो परवास करता है, मेरी इजाद है। उड़ने वाला रोबोट? लेकिन लोग तो मुझे होशियार जादूगर कहते हैं, पर तुमने अपनी अकल से परवाजी रोबोट बना दिया। उबैद, हमें इसे मदरसे ले जाना चाहिए। नहीं, मैं इसे दोबारा लड़के में तब्दील करने की कोशिश करूंगा। क्या? मंसूर, 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 ये तब्दील क्यों नहीं हो रहा? हो गई तसल्ली? हमें जादूगर के पास जाकर अपना मंसूर मांगना होगा। मंसूर, सलेम घर पर नहीं है। शुक्रिया नैनो। अब उबैद का पता करोगे? क्यों नहीं? हेलो शम्मा, उबैद और सलीम को देखा? वो एक खरगोश उठा के ले गए हैं। क्या? ओह, अब याद आया। उन्होंने मदरसे से निकलते वक्त मैजिक ट्रिक के बारे में कहा था और मैंने मजाक में कहा कि तुम हमेशा के लिए खरगोश में तब्दील हो गए हो। उबैद ने मेरा यकीन कर लिया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने यकीन किया होगा। उबैद हरगिज कर सकता है। मंसूर, वो उबैद के घर पर भी नहीं मिले। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जा सकते हो। ए, सुनो। हेलो, तुम फ्लॉप्सी ले आए? ये मंसूर है, ये बदल गया है। तुम हमें फिर से जाफर के पास ले चलो। हम उससे कहेंगे कि इसे दोबारा जादू से मंसूर बना दे। जाफर, हेलो। खेल खत्म हो गया। मुझे फ्लॉप्सी के साथ 2 लड़के मिले हैं, यानी मंसूर। उन्हें उसे फिर से लड़के में तब्दील कराना है। हाँ हाँ, ठीक है, मिलता हूँ। बढ़िया, जाफर मान गया। आओ तुम्हारे दोस्त के घर चले। मैं भीख मांगता हूँ, इसे वापस मंसूर बना दीजिए। हम इसके बिना नहीं रह सकते। बराए मेहरबानी कर दीजिए। अबरा कडबरा। मंसूर, तुम वापस आ गए। हेलो वैद। खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? हाँ, मुझे मजा तो आया उबैद, लेकिन मैं लड़का ही रहना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई। अब मैं इसे आइसक्रीम बना रहा हूँ। नहीं, बहुत हुआ। इसके पिघलने से पेशतर बदल दो इसे। अब्राकडाब्रा। फिक्र की कोई बात नहीं है उबैद, लेकिन मुख्तलिफ चीजों में तब्दील होने में बहुत मजा आता है। ये लो। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ हाँ, हमारी बेहद पसंदीदा कहानी रहेगी। उबैद, देखो, ये है मंसूर। हाँ, मजा नहीं आया। आओ मंसूर, हम मदद करेंगे। आओ ना मंसूर। आओ।
मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे भी। और तुम सलेम? मैं तो शुरू करने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। मेरे खुशकिस्मती पत्थर ने मेरी घबराहट को जज्ब करके मुझे बेहतर अदाकार बना दिया है। क्या बात है! देखो कितनी ज्यादा तादाद में लोग हमारा नाटक देखने आए हैं। मुझे वाकई घबराहट हो रही है। मैं तो बेताब हो रहा हूँ। तुम खौफजदा नहीं हो? जरा सा भी नहीं? नहीं, मेरे पास खुशकिस्मत पत्थर है, मैं क्यों डरूं? बहुत सारे मशहूर अदाकार ऐसा कुछ रखते हैं, तो मैं भी रखूंगा। हाँ? कहाँ गया? वो कहाँ गया? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे लग रहे हो। शो के लिए तैयार हो? मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी सारी लाइनें भूल गया हूँ। परेशान ना हो सलेम, एक बार शुरू होते ही सब याद आ जाएगा तुम्हें। नहीं 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 नहीं, मुझे खुशकिस्मती पत्थर चाहिए। तो चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। नाटक मजेदार होने वाला है। अब देखते जाओ इसमें क्या होता है। कहाँ है वो? कहाँ? मैंने आखिर उसे कहाँ रख दिया? कहाँ है वो? कहाँ 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 कहाँ? सालिम सालिम, मेरे साथ आओ। देखो। जल्दी करो बच्चों, पर्दा बस उठने ही वाला है। हम उसे नाटक के दरमियान बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। हमें मददगार चाहिए। लेकिन कौन? शम्मा नाटक देखने आ रही है, शायद वो हमारी मदद कर सके। मेरे पास फोन नहीं है और मैं इस हालत में जा नहीं सकता। मैं समझ गया। उबैद तुम मेरे साथ आओ जल्दी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो शम्मा, कैसी हो तुम? हाँ मंसूर, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ कौन है? उबैद। हेलो उबैद। हेलो शम्मा। सलेम का लकी पत्थर खो गया है, उसके बिना वो स्टेज पर नहीं जा सकता। क्या उसे ढूंढने में मदद करोगी शम्मा? लकी पत्थर? क्या मतलब? वो हरी चीज जो हमेशा साथ रखता है? ठीक है, मैं देखती हूँ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। शुक्रिया शम्मा। मैं एक शैतान जादूगर हूँ। मैं यहाँ अलादीन को ढूंढने आया हूँ। चालाकी से उससे जादुई चिराग हासिल कर लूंगा जिसमें बेहिसाब ताकतें हैं। अरे देखो, वो आ गया। जाओ सालिम, तुम्हारी बारी है। मैंने कहा देखो, देखो, वो आ गया। आदाब अलादीन, मैं तुम्हारा बहुत दूर का चाचा हूँ। तुम्हें शायद यकीन ना हो, मगर ये हकीकत है। मुझे मालूम नहीं था मेरे चाचा भी हैं। तुम्हारे अब्बा ने नहीं बताया? नहीं, एक मर्तबा भी नहीं। ठीक है, तुम्हें नजारे दिखाऊंगा, देखने में बहुत अजीब, तुम्हें यकीन नहीं होगा। देखा आपने, ये बहुत ही अच्छा नाटक है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, आप बजा फरमाते हैं। मुझे लाइंस नहीं याद आ रही। कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइनें मैंने फिशिंग लाइन से जोड़ दी है। अब तुम इन्हें पढ़कर आराम से बोल सकते हो, फिक्र की कोई बात नहीं है। ओहो, क्या करूं? समझ नहीं आता मैं वो पत्थर कहाँ ढूंढूं। मिल गया, बेहतरीन ख्याल है शमा। तो मेरे भतीजे बोलो, शहर के बेमिसाल नजारों को देखकर कैसा लगा तुम्हें? लेकिन ये कुछ भी नहीं है भतीजे, बियाबान के नजारे इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। आप मुझे दिखाओगे अम्मी या चाचा जान? सब्र करो भतीजे, इधर आओ, पहले थोड़ी आग जलाते हैं। अब देखो, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जो तुम्हें यहाँ का सबसे अमीर सुल्तान बना देगा भतीजे।
देखो ये दहकती आग। अब नीचे जाओ और मेरे लिए चिराग लाओ। हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया शम्मा, इस पत्थर को तलाश करके तुमने हमारा नाटक बचा लिया। बहुत खूब बच्चों, ये रिहर्सल के मुताबिक तो नहीं हुआ, फिर भी लोगों को बहुत पसंद आया। सलेम, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने बहुत अच्छा किया सलेम, बस खुद पर काबू रखो, फिर सब अच्छा होगा। परेशान मत हो सालिम, देखो ये रही स्क्रिप्ट्स, तो मैं जब जब भी स्टेज पर आऊंगा तुम पढ़ लेना। बेहतर तयशुदा जगह पर जाएं और दूसरा हिस्सा शुरू करें। जितना चाहो उतना खजाना ले लो, पर मेरे लिए वो चिराग लेकर आओ। मैं हूँ इस चिराग का इकलौता जिन। क्या हुक्म आका? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये शौरमा। तुम्हारा मतलब है कि तुम इस गुफा से निकलकर घर जाकर शवारमा खाना चाहते हो, है ना? तुम्हारी ख्वाहिश ही मेरे लिए हुक्म है। ये लो, घर आ गया। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? हाँ? अब तुम मेरे घर को गंदगी से भर दो। तुम्हारा मतलब है मैं घर से गंदगी निकालकर घर को खजाने से भर दूं, यही ना? मैं तुम्हें खजाना दे सकता हूँ। ये बेशकीमती पत्थर अपने पास रखो, ये तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। इस खजाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिन। अब मेरे लिए एक सफेद घोड़े का इंतजाम करो, जिस पर मैं बैठकर महल में जाकर सुल्तान से जास्मिन का हाथ मांगू। उनके नीचे आते ही इस लीवर को खींचना और उन्हें वापस ऊपर उछाल देना, तेजी से। नहीं 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 नहीं, खींचना। और इस तरह कहानी खत्म हुई। यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, शुक्रिया। बहुत खूब बच्चों, ये तो वाकई बहुत बढ़िया था। लजीज। ये क्या किया तुमने? ये महज एक मीठा बादाम है। जब मैं पत्थर नहीं ढूंढ पाई तो मीठा बादाम याद आया, जो दिखने में बिल्कुल तुम्हारे लकी पत्थर जैसा ही था। और देखो, उससे काम बन गया। लगता है कि मुझे उस पत्थर की जरूरत थी ही नहीं। वो खुशकिस्मती था ही नहीं। जरा भी नहीं सलेम, तुम बहुत अच्छे अदाकार हो। तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, मेरा यकीन करो। क्या और मीठे बादाम बचे हैं? हाँ? नहीं बचे हैं उबैद, सब खत्म हो गए। ओह, एक और मीठा बादाम। तो ये रहा पत्थर। मुझे इन सब चीजों पर जरा भी यकीन नहीं है। सही कहा उबैद।
मुझे पता है हमने सारा पैसा नए फ्रीजर यूनिट और बेहतरीन मछलियों पर खर्च कर दिया है, मगर ये मुनासिब है, क्या तुम्हें नहीं लगता? फ्रीजर, मछली, गर्मी, जनरेटर, चलो देखते हैं। मछली, मछली, रुको, मछली, मत जाओ, मछली, बेवकूफी है। मगर मछली। हाँ? खलील, मेरा दोस्त खलील। मैं अभी भी मछली बचा सकता हूँ। नहीं नहीं मेरे दोस्त, सब बेकार है। आओ मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूं। इत्र इस्तेमाल करो या फिर उसे बेच दो जो सूंघ ना सके। देर हो गई है मगर हम बर्बाद नहीं हुए। मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपना मारधाड़ का काम वापस शुरू कर रहा हूँ। हम बर्बाद हो गए। मैं इसमें बेहतर था। मैं एक अच्छा स्टंटमैन हुआ करता था। लोग मेरी अदाओं पर दौलत लुटाया करते थे। मैं बाइक कुदाया करता था, मूवी में मारधाड़ करता था, ऐसा बहुत कुछ। हाँ, एक बार। आहा, अब देखो। जरूरी है क्या? मैं भी कम पानी में कूदना सिखाने की सोच रहा हूँ। मैं इस काम में बहुत बेहतर हो सकता हूँ। देखो ये रहा। वो क्या है? तुम्हारा पूल। पूल? एक छोटा सा गिलास? ये छोटा पूल है। तुमने कहा छोटे पूल में कूदना है। छोटा पूल? मैंने कहा कम गहरा पूल। मैं इसमें कूदना सिखाने की सोच रहा था। तुम बेवकूफ हो। मैं इसमें कैसे कूदूंगा? 100 फुट की ऊंचाई से कर सकते हो। हाँ। क्या? 100 फुट की ऊंचाई से तुम इसमें कूद सकते हो। क्या? एक भी कतरा छलकाए बिना। क्या? देखो, कम गहरा पूल और एक गिलास पानी। तो क्या? प्रमोटर बेहद मुतासिर था। कहा कि उसने ये पहले कभी नहीं देखा। हरगिज़ नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ? हाँ, यही तो शो का नाम है। स्पॉन्सर्स को अच्छा लगेगा। स्पॉन्सर्स? उन्हें लगता है ये बिकेगा। तमाशबीन? दोबारा? बहुत से तमाशबीन। फिर भी नामुमकिन है। खैर, मैंने भी इस पर सोचा है। दिखाओ। वाह, ये तो बढ़िया है। तुम इन्हें किस नाम से पुकारोगे? इन्हें कहते हैं जेट ब्रेक्स। ये कितनी भी ऊंचाई से गिरते हुए शख्स को रोक सकता है। इम्तिहान से गुजरने के बाद ये काम करने के लायक हो जाएगा। मुझे वो खिलौना ला कर दो। रुको, क्या मैं? क्योंकि तुमने ही मुझे इस मुसीबत में डाला है। नहीं, हरगिज नहीं। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें बस इतना ही तो करना है। एक बार कहना नहीं? बस एक ही बार। सवाल ही नहीं उठता। मान जाओ। उधार ले लूंगा, उन्हें बताए बिना। हाँ।
वो ये वाकई कमाल का है। मैंने काम करते हुए महसूस कर सकता हूँ। मिल गए, मिल गए। कहा था ना कि हो जाएगा। तो अब जल्दी करो, इन्हें पहन लो। अरे मेरी हाँ, तो ठीक है, मैं पहुंच गया। हाँ तो मैं शुरू करता हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, हाँ। माफ करना। जी कहिए। उधार लेने के लिए वो उड़ने वाली चीज। मैं इनकी बात नहीं समझा। क्या तुम समझे? तुम्हारी जो कलाई मशीन है मैंने ले ली। ओह, आपका मतलब ये? हाँ। क्या? ठहरो, अगर ये तुमने पहना है तो फिर उसने क्या पहना है? ओह, आपने गलती से मेरे कलाई और टखने के वेट्स ले लिए जो कि मंसूर की एक बेहतरीन इजाद थे। मैंने उन्हें वहाँ छोड़ दिया था और किसी ने उठा लिए थे। वो वेट्स हैं? रुको, 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 कूदना नहीं, मत कूदना। नहीं। ये चल क्यों नहीं रहा? मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। मैंने एक भी कतरा नहीं छलकाया। मेरे दोस्त। खलील, मेरे दोस्त, देखो मैं आ गया। बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। 2 शो और हैं, कल और दोपहर का।